everyone, welcome in our class. In today's class we are going to know about the seasons. आज की क्लास में हम सीजन्स के बारे में जानेंगे। आप सभी को पता है सीजन यानी कि अलग अलग तरह के मौसम। हमारे एक साल में 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों को यानी पूरे साल को अलग अलग सीजन्स में डिवाइड किया गया है। वैसे मेन हमारे कितने सीजन होते हैं? हमारे मेन 5 सीजन होते हैं। कौन कौन से? स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु, समर सीजन यानी ग्रीष्म ऋतु, रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु, ऑटम सीजन यानी शरद ऋतु एंड विंटर सीजन मतलब शिशिर ऋतु या फिर जिसे हम शीत ऋतु भी कहते हैं। अब वैसे तो मेन 5 सीजन्स होते हैं बट हमारे इंडिया में 5 की जगह 6 सीजन्स बोला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा 6 ऋतुएं होती हैं। तो जो एक ऋतु होती है वो होती है हेमंत ऋतु, जिसे हम प्री विंटर कहते हैं इंग्लिश में। वो जो हेमंत ऋतु या प्री विंटर जो सीजन है वो ऑटम सीजन और विंटर सीजन के बीच में माना जाता है, यानी कि जब ठंडियों की यानी कि विंटर की हल्की हल्की शुरुआत होती है उसे ही प्री विंटर या फिर हेमंत ऋतु कहा जाता है। ठीक है, लेकिन वैसे हमारे 5 मेन सीजन्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताए। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन सभी सीजन्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्प्रिंग सीजन के बारे में यानी कि बसंत ऋतु के बारे में। इट लास्ट्स फ्रॉम फरवरी टू मार्च। स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु जो है ये लगभग फरवरी के महीने में शुरू होता है और मार्च के महीने तक, ये मार्च के आखिर तक बसंत ऋतु का मौसम रहता है। इट कम्स आफ्टर विंटर सीजन एंड बिफोर समर सीजन। ये जो स्प्रिंग सीजन है, बसंत ऋतु है, ये विंटर सीजन के बाद आता है और समर सीजन से पहले, यानी कि विंटर सीजन और समर सीजन के बीच में बसंत ऋतु का स्प्रिंग सीजन का महीना आता है। जो स्प्रिंग सीजन होता है उसे बहुत ही खुशनुमा मौसम माना जाता है क्योंकि इस दौरान अलग अलग तरह तरह के हर जगह फूल खिलते हैं। जो अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं या फिर इंसेक्ट्स होते हैं, तितलियां देखी होंगी आप लोगों ने। और ये मौसम जो होता है, इस मौसम में ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, इसीलिए ये मौसम बहुत ही सुहाना कहा जाता है। अब जानते हैं समर सीजन के बारे में। समर सीजन occurs ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। समर सीजन जो है वो कब से कब तक रहता है? अप्रैल, मई और जून के महीने में समर सीजन होता है। इट इज़ द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। साल का सबसे गर्म सीजन, सबसे गर्म मौसम समर सीजन को ही कहा जाता है। इस दौरान आप लोगों को पता होगा कि बहुत तेज़ गर्मी होती है, बहुत सूरज जो है वो बहुत तेज़ चमकता है और हमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। इस सीज़न में जो लोग होते हैं वो मोस्टली किस तरह के कपड़े पहनते हैं? जो कॉटन के कपड़े होते हैं, ताकि जो उनकी बॉडी का स्वेट है, पसीना है, वो एब्जॉर्ब हो सके। इस समर सीजन से बचने के लिए, गर्मियों से बचने के लिए या राहत पाने के लिए जो लोग हैं वो किस तरह की चीज़ें खाते और पीते हैं? जो ठंडी होती है, जो उन्हें ठंडक देती हैं, जैसे कि आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है या फिर ठंडा पानी है या फिर कोई और जो भी ठंडी चीज़ें हैं। अब जानते हैं रेनी सीजन के बारे में, जिसे हम वर्षा ऋतु कहते हैं। ड्यूरिंग जुलाई, अगस्त एंड सितंबर स्काई वॉशेस द अर्थ। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में रेनी सीजन आता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है स्काई वॉशेस द अर्थ। आसमान जो है वो धरती को साफ कर देता है, किस तरह से? अपने ऊपर से पानी बरसाकर। ठीक है, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने को रेनी सीजन कहा जाता है। इस दौरान बहुत बारिश होती है। रेनी सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड मानसून। और जो रेनी सीजन होता है, जो वर्षा ऋतु होती है, उसे मानसून भी कहा जाता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि गर्मियों के मौसम के बाद मानसून आता है, तो मानसून हम रेनी सीजन को ही कहते हैं। इस दौरान हम बाहर कम ही निकलते हैं, काम से ही निकलते हैं, और जब भी निकलते हैं हम अम्ब्रेला लेकर ज़रूर निकलते हैं। और ये मौसम जो होता है ऐसा होता है कि इस मौसम में मोस्टली जो लोग होते हैं उनका जैसे पकोड़े हो गए या समोसे हो गए, ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे ऑटम सीजन के बारे में। इन अक्टूबर एंड नवंबर द वेदर इज लिटिल कोल्ड। अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो मौसम होता है वो हल्का हल्का ठंडा मौसम होता है। तो ये कौन सा मौसम होता है? ये ऑटम सीजन कहलाता है। इसी ऑटम सीजन के बाद ही हमारे भारत में प्री विंटर माना जाता है कि अक्टूबर में ऑटम रहता है और नवंबर में प्री विंटर रहता है।
ठीक है, हेमंत ऋतु रहती है। लेकिन हमने अभी बात की थी कि वैसे मेन हमारे कितने सीज़न होते हैं, 5। तो उसके अकॉर्डिंग ऑटम सीज़न जो है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आता है, जब हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। और इस दौरान एक और चीज़ होती है, वो होता है पतझड़, यानी कि पत्ते जो है वो झड़ते हैं, पेड़ पर नए पत्ते आते हैं, और जो पुराने पत्ते होते हैं, आप पिक्चर में देख रहे हैं, पुराने पत्ते जो होते हैं वो सूखकर गिर जाते हैं। ठीक है, तो इसे पतझड़ का मौसम कहा जाता है। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन, ये इस बात की निशानी है, ये सीजन जो है ये जताता है, ये दिखाता है कि अब विंटर जो है वो शुरू हो चुका है। एंड नेक्स्ट इज विंटर सीजन, यानी कि शीत ऋतु, यानी कि सर्दियाँ जो अब पड़ती हैं। ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी द वेदर इज टू कोल्ड, दिसंबर और जनवरी के महीने में जो मौसम होता है वो बहुत ठंडा होता है, तो उसे विंटर सीजन कहा जाता है। इट इज़ द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, जिस तरह से समर सीजन हॉटेस्ट होता है, उसी तरह से विंटर सीजन जो होता है वो कोल्डेस्ट, यानी कि सबसे ठंडा सीजन कहा जाता है। विंटर सीजन में जो लोग होते हैं वो वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ताकि वो अपने आप को वार्म रख सके, गर्म रख सकें, और उन्हीं चीज़ों को खाते और पीते हैं जिससे उनकी बॉडी वार्म रहे, जैसे कि गर्म चाय हो गई, या फिर गर्म कॉफ़ी हो गई, या फिर जो भी चीज़ें गर्म खाने पीने की होती हैं उन्हीं को कंज्यूम करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जाना सीजन्स के बारे में, कि किस तरह से हमारे 12 महीने जो हैं, जो हमारा पूरा साल है, उसे 5 अलग अलग सीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है, और हर सीज़न की अपनी अपनी क्या खासियत है, क्या खास बात है, क्या स्पेशलिटी है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अब आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। सो गुड बाय एंड टेक केयर।